110 ईजी। तो बहुत अच्छा एवरेज दिया है, मेरे को खुद अनएक्सपेक्टेड था ये बहुत। बाय, मिलते हैं। बाय। अब हम निकल चुके हैं भोपाल से इंदौर के लिए। फ़िलहाल हम पहले जा रहे हैं वीआईपी रोड। वीआईपी रोड से होते हुए हम निकलेंगे इंदौर। तो वीआईपी रोड यहाँ से 13 किलोमीटर दूर दिखा रहा है, तो वहाँ से निकलते हुए हमें जाना है इंदौर की तरफ। और वैसे मैंने इंदौर से आते टाइम का भी ब्लॉग बनाया था, पर माइक की कुछ दिक्कतों के कारण उसमें ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो मुझे यहाँ से एक नया माइक लेना पड़ा और फिर मैं वापस से उससे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसलिए मैं भोपाल टू इंदौर का बना रहा हूँ, नहीं तो मैं इंदौर टू भोपाल का बनाने वाला था। पर ठीक है, एक ही बात है दोनों भी। तो चलते हैं, ट्रिप पे आगे मिलते हैं और आपको बताता हूँ कि इंदौर टू भोपाल आते टाइम क्या क्या चीज़ें हुई थी। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका रोम भव के एक नए वीडियो में। जब मैं इंदौर से भोपाल आ रहा था व्लॉग करते हुए, तो मेरा गोप्रो गलती से गिर गया था बाइक से, पर मैंने उसे कैच कर लिया था हाथ से। और अगर कैच नहीं करता तो सीरियसली बहुत नुकसान हो जाता, लेकिन रिफ्लेक्सेस थोड़े से अच्छे थे तो कैच कर लिया। और उस कारण मेरी माइक में थोड़ी सी दिक्कत आ गई बस। बाकी गोप्रो में तो कुछ भी दिक्कत नहीं हुई, गोप्रो मेरा अच्छे से चल रहा है, पर माइक में थोड़ी सी दिक्कत आ गई। उस कारण मैंने देखा भी नहीं और मैं बस शूट करते हुए आ रहा था। फिर जब मैंने यहाँ के चेक किया तो मुझे पता चला कि माइक तो वर्क ही नहीं कर रहा है और ऑडियो क्लिप्स में कुछ आया ही नहीं है। तो इस कारण मैंने यहाँ से अपने एक नया माइक लिया है। तो अब आपको भोपाल टू इंदौर दिखाते हैं। वैसे मैं भी भोपाल से निकल रहा हूँ, बस हम लोग वीआईपी रोड से निकलने वाले हैं। तो ये है वीआईपी रोड। वैसे अभी फ़िलहाल तो लेक यहाँ से तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, ऐसे अंधेरा इतना है, पर तुम यहाँ पे भीड़ देखो। आज संडे है और वीआईपी रोड की तुम भीड़ देखो। और बस यहाँ से हम निकलने वाले हैं इंदौर के लिए, क्योंकि हम लोग आउटर में आ चुके हैं और बस भोपाल हमने क्रॉस ही कर दिया। और वैसे देखा जाए तो मेरी गाड़ी में फ्यूल रेंज दिखा रहा है 210 किलोमीटर्स, ठीक है, और मैप में इंदौर के किलोमीटर्स दिखा रहा है 181 किलोमीटर। अब देखते हैं इसका मीटर कितना सही है। वैसे गाड़ी तो मैं धीरे ही चलाऊँगा, मतलब कि एवरेज ज़्यादा निकले तो भी देखते हैं कि ये, वैसे देखो 210 से 220 हो गया वो। मैं अब यही स्पीड में चलता हूँ 60 to 70, और देखते हैं अगर पेट्रोल भराने की ज़रूरत पड़ती है या नहीं, इसका मीटर सही दिखाता है कि नहीं दिखाता है। लेट्स सी। तो गाइस, हम लोग हाईवे में तो आ चुके हैं, पर आज संडे के कारण हाईवे में भी इतनी भीड़ है। वैसे तो मेन यहाँ पर इसलिए भीड़ है क्योंकि भोपाल से आसपास जो भी होटल्स हैं यहाँ पर लोग खाने आते होंगे, तो इस कारण कार वार थोड़ी सी ज़्यादा है, हो सकता है इस कारण भीड़ हो। वैसे देखते हैं, अगर आगे कम भीड़ मिले तो ज़्यादा अच्छी बात है, वरना ऐसे ही अगर भीड़ मिलती रही पहुंचने में तो बहुत लेट हो जाएंगे। पिछली बार जो हम लोग 3 घंटे में पहुंचे थे, इस बार वो शायद 3.5 घंटे हो जाएं। इसे इंदौर अभी 173 किलोमीटर बचा है, 3 आवर 12 मिनट्स। भाई हाईवे में कुछ कुछ ऐसे लोग मिलते ही हैं जो ऐसे फ्लाई बाय देके जाएँ तुम्हें। है पल्सर 125 या 150 जो भी हो, भाई हम अपनी क्रूजिंग स्पीड में चलते हैं और इनको लगता है कि इनकी गाड़ी तो बिल्कुल हवा से भी तेज़ है, ऐसे निकालते हैं। अभी देखना, मैंने फ्लाई बाय दूंगा ना तो ये लोग कैसे आगे आते हैं। एक वाली पल्सर और आगे जो हैज़ार्ड चल रहा है वो वाली पल्सर, नोटिस करना। ओके, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं और देखना अभी, ठीक है। ये इन्हें मैंने दिया और अब देखना है कैसे आगे जाएंगे। मैं अपनी स्पीड में ही चलूँगा 70-80। अभी देखना 5 4 3 2 1। आ जाओ, क्या हुआ, इनकी स्पीड नहीं चल रही शायद, जबकि हम तो अपनी 70-75 ऐसे चल रहे हैं। हाँ, ये आए भाई, 125 है भाई, हवा से तेज जाना चाहते हैं लोग। कोई नहीं, ठीक है। और वैसे भाई मैंने बाइक में फॉगलाइट लगाई थी, तो उसका तुम रिज़ल्ट देखो। अभी बाइक बिना फॉगलाइट के चल रही है। जैसे मैं फॉगलाइट ऑन करता हूँ, सो उतनी ज़्यादा रेंज नहीं है, पर इट्स ओके।
उसका प्राइस है उसके हिसाब से इसकी रेंज बहुत अच्छी है। 180 का 1 पेयर मैंने फॉकलिटी लगवाई थी। टोटल मुझे 600 में पड़ी और मैं इसका एक रिव्यू वीडियो भी बनाऊँगा, तुम देख सकते हो उसका रिज़ल्ट। ग्लव्स इसलिए नहीं पहने हैं क्योंकि बाइक के वाइब्रेशंस कैसे रहते हैं लॉन्ग राइड्स में, कितना इसको चला सकते हैं, इसलिए मैंने इस कारण ग्लव्स नहीं पहने कि आगे मैं इसका रिव्यू भी आपको दे पाऊँ। क्योंकि जैसी ये राइड एंड होगी बाइक के लिए एक रिव्यू वीडियो आने वाला है जिसमें मैं फॉग लाइट, सीट और मैंने एक एयर सीट खरीदी थी उसका एक रिव्यू वीडियो बनाऊंगा। तो वो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना कि आप कनेक्टेड रहें और बेल आइकन दबा देना कि आपको वीडियोस मिलते रहें। ठंडी बढ़ चुकी है एकदम से और बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, मतलब इतनी बढ़ चुकी है मेरे हाथ थोड़े से कपकपाने लग गए हैं। कल जब हम लोग आ रहे थे तब उतनी ठंड नहीं थी पर अभी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। पर ये थोड़े टाइम के लिए मुझे लग रहा है क्योंकि बीच रास्ते में तो इतनी नहीं लग रही थी जितनी इस टाइम लग रही है अभी। हो सकता है आगे कम हो जाए और काश कम हो जाए क्योंकि इतनी ठंडी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी ये तो। हाँ यहाँ थोड़ा कम हुआ है। हाँ भाई यहाँ थोड़ी सी कम हो गई, नहीं फिर वापस से बढ़ गई। उस साइड कम हो गई थी, वैसे हो सकता है इस साइड इसलिए है क्योंकि यहाँ पर पेड़ थोड़े से ज़्यादा हैं इस कारण ठंड थोड़ी सी ज़्यादा है। ओ भाई बहुत ज़्यादा लग रही है, बट ठीक है हेलमेट पहने है ना तो कान में हवा उतनी नहीं जा रही है तो उसके कारण दिक्कत थोड़ी सी कम हो। पर ठंड इतनी लग रही है कि भाई टंग स्लिप हो रही है। ओके 152 किलोमीटर लेफ्ट, 2 आवर 50 मिनट्स कारण पैर कपकपा रहे हैं, उसके कारण बाइक वॉबल हो रही है। पहला टोल पार हो चुका है और वाल के बाद पहला टोल 80 किलोमीटर्स के बाद आता है और फिलहाल वैसे हमने 124 किलोमीटर्स कंप्लीट कर चुके हैं। और मैंने पहले टोल पे क्लिप ऑन करी थी पर मुझे लगा ऑन हुई है पर वो ऑन नहीं हुई और वो तो अच्छा मेरा ध्यान चले गया तो वो चीज़ मैं वापस अभी शूट कर रहा हूँ। तो पहला टोल हो चुका है 80 किलोमीटर्स पे पड़ता है और उसके बाद आई गेस 4 टोल और आते हैं इंदौर तक के, तो शायद 4 या 3 हाँ। एंड 123 किलोमीटर लेफ्ट, 2 आवर 21 मिनट्स रिमेनिंग, NH 86। सो आगे अभी रोड खाली है तो देखते हैं गाड़ी में पिलियन भी है तो बाइक की टॉप स्पीड क्या अचीव कर पाते हैं एक बार टेस्ट करते हैं। फुल थ्रोटल 6th गियर, लेट्स चेक द टॉप स्पीड। easy। ये सामने से कोई आता हुआ दिख रहा है तो थोड़ी स्पीड कम कर देते हैं। ये रॉन्ग साइड क्यों आ रहा है? 125 तक मेरे ख्याल से चली गई थी। वैसे आई गेस 137 खींच सकते हैं पिलियन के साथ इजीली और उसके आगे थोड़ी सी अच्छी ट्रैक चाहिए रहेगी तो जाके टॉप स्पीड अचीव कर पाएंगे। ओके तो भाई यहाँ पर आ गए फूड कोर्ट हम लोग, तो यहाँ पर रुक के हम थोड़ा सा खा लेते हैं क्योंकि भूख लगी थी तो यहीं खा के फिर निकलते हैं आगे। ओके तो भाई ये फूड कोर्ट में पहले है मोमोज, यहाँ पर पेस्ट्रीज, तो यहाँ पे फ्राइज़, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन। तो भाई हमने यहाँ पे ओडी दा ढाबा है वहाँ से हमने थाली ऑर्डर कर लिया है, 2 थाली ऑर्डर कर दी है तो 160 की हमें एक थाली पड़ी है। राम राम भाई सारिया ने। तो ये हमारी डे की मील 3 है तो हम खाने वाले हैं पनीर की सब्ज़ी, मिक्स वेज, दाल, चावल और प्याज तो हम खाते नहीं है तो प्याज हम इसे दे देंगे। तो ये भी नहीं खाती तो ये भी किसी और को दे देगी तो बस रोटी आने की है, फिर हम खा के यहाँ से निकलेंगे, फिर मिलते हैं आगे राइड पे। तो चलो मिलते हैं। तो भाई हमने यहाँ पे खाना खा चुका है और मेरा सजेशन ये है कि थाली तो बिल्कुल मत खाना, बहुत ही बेकार थाली है, बकवास थाली। खाओगे तो प्लेटर्स खा लेना, थाली तो भूल के ही मत खाना। तो बस अब यहाँ से सेटअप कर रहे हैं और गाड़ी लेके निकलते हैं और मिलते हैं आगे रोड पे। चलो। सो गाइस वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर्स और वैसे 80-90 की स्पीड में ही क्रूज़ कर रहे थे तो बहुत टाइम बच गया और अभी सिर्फ 87 किलोमीटर्स लेफ्ट और टाइम दिखा रहा है गूगल मैप्स के हिसाब से 1 आवर 43 मिनट्स। तो देखते हैं इसे भी थोड़ा सा कवर कर लेंगे।
और जिस हिसाब से आगे रोड है मुझे लग रहा है कवर इजीली हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी, पूरी रोड खाली है। गाड़ी ने जैसा वादा किया था वैसा तो उसने पूरा नहीं कर पाई, लो फ्यूल लेवल आ गया पहले ही, और 80 किलोमीटर बचे हैं अभी तो जाने के लिए। 211 किलोमीटर चली टैंक पे, 11 किलोमीटर फ्यूल भरा है 5.6 का, तो 211 डिवाइड बाय 5.6 तो 37 का इसने अपने को एवरेज दिया है, हाईवेज़ में 37 का एवरेज, तो ये बहुत अच्छा एवरेज है हाईवे के हिसाब से। इसमें मैंने सिटी में बिल्कुल गाड़ी नहीं चलाई है, बहुत ही कम, और इसमें मेरे को मिला है 37 का एवरेज। तो ये है हस्क्वार्ना, अगर तुम इसमें आरपीएम लिमिट्स में गाड़ी चलाओ तो इतने का एवरेज दे सकती है तुम्हें, तो बहुत अच्छा एवरेज दिया है। मेरे को खुद अनएक्सपेक्टेड था ये बहुत ज़्यादा, पर बहुत अच्छी चीज़ है कितने का एवरेज मिला है हस्क्वार्ना से, वो भी। तो पहले तो इसे ज़ीरो कर देते हैं। चलो अब चलते हैं इंदौर के लिए और मिलते हैं आगे। भाई ये आ चुका है अब तीसरा टोल है, और ये देवास का है, क्योंकि 58 किलोमीटर बचे हैं इंदौर को, और यहाँ से चलेंगे अब इंदौर के लिए, जो बचा है सिर्फ और सिर्फ 1 आवर 14 मिनट्स। चलो भाई देवास वाले भाई अब वो रहा आखिरी टोल। टोटल 4 टोल पड़ते हैं इंदौर टू भोपाल के लिए, और ये है वो आखिरी टोल। और इसके बाद इंदौर सिटी 38 किलोमीटर लेफ्ट, मैप के हिसाब से 52 मिनट्स। ओ फक बहुत तेज हो रहा है। ओ बच गए। तो मैप के हिसाब से 52 मिनट्स लेफ्ट हैं, लेकिन जिस हिसाब से हमारी स्पीड है हम थोड़े जल्दी पहुंच जाएंगे। ओ भाई फाइनली इंदौर आ चुका है, और यहाँ से अब फ्लैट भी ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल से 2 किलोमीटर भी नहीं, हाँ 2 किलोमीटर बचा होगा। हम पहुंच चुके हैं, और गाड़ी की हालत देखो, ये जो ग्रिल है ये थोड़ी सी ढीली हो गई है, इसके कारण थोड़ी सी आवाज़ ज़्यादा आ रही थी, और इसी की आवाज़ थी जो मेरे को आ रही थी, तो इससे भी टाइट कराना है। और ये फॉग लाइट भी थोड़ी सी ढीली हो चुकी है, तो इसे भी टाइट कराना पड़ेगा, और चेन भी लूप करानी है, और ये मिरर भी टाइट कराने हैं। और मेरी हालत तो तुम देख ही रहे हो कैसी हो रखी है, तो बस इसकी कल सर्विस कराएंगे और मिलेंगे अब सीधे अगले वीडियो पे। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाना। तो मिलते हैं, बाय।